जय श्री राम। साथियों, सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों देव त्रिदेव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले हैं और भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं और भगवान शिव संहार करने वाले हैं। लेकिन हम सभी में बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इन तीनों देवों की उत्पत्ति कैसे हुई और इन तीनों देवों में सबसे बड़े देव कौन से हैं। यह जिज्ञासा हमारे मन में सदा से बनी रहती है। तो साथियों, यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपा करके हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। स्वागत है हमारे चैनल ईश्वर ध्यान पर। मैं आपका साथी आज फिर एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी जिज्ञासा दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल जवाब भी करना, जिसे हमें आपसे कुछ और भी सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि त्रिदेव में सबसे बड़ा देव कौन सा है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, इस विषय में शिव पुराण से एक कथा आती है जिसमें देव ऋषि नारद ने यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव शिरोमणि नारद, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा और ना ग्रह और नक्षत्र आदि का पता था, ना दिन था, ना रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल भी नहीं था, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए आकार मूर्ति की कल्पना की। उस शुद्ध रूपणी मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, सर्वव्यापी, अविनाशी परब्रह्म ने एक शक्ति की रचना की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, और वही शक्ति अंबिका कही गई। भगवान सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं थी। वह पराशक्ति जगत जननी देवी उन 8 भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण किए हुए थी। इसके बाद उस काल रूपी पर ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे उत्तम क्षेत्र काशी कहा जाता है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र जिसका नाम आनंद वन रखा में नित्य निवास करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को नमस्कार किया और कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए गंभीर वाणी में बोले कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर रहकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से संभव हुआ। उस जल से सारा सूना आकाश व्यापक हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे जल में रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्रकृति वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही नारायण देव से ही सभी तत्व प्रकट हुए।
जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ संपूर्ण तत्व संयुक्त था। इसके बाद फिर कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से मुझे अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न किया। हे मुनीश्वर, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता ही नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संसार में पड़े हुए मेरे मन में ये अनेक विचार उत्पन्न हुए। मैंने अपने आप को कमल से उतारा और मैं उस कमल की प्रत्येक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान नहीं मिला। अब मैं पुनः संशय में पड़कर फिर उस कमल पर गया। कमल के बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस समय मैं बहुत विचलित हो चुका था। तभी आकाश से एक मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा कि तप करो। मैंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या किया। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हुए। उसने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उस समय उन सदस्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु जी ने क्रमश ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है, ना तो इसका कोई नाम है, ना ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों ने कहा कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराएं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। तभी वहां पर सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्याय भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर से उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तभी वहां पर एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम स्वरूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा महेश्वर देव का स्तवन किया। उस समय भगवान सदाशिव 5 मुख और 10 भुजाओं से अलंकृत थे। उनकी कांति कर्पूर समान गौर थी। वह नाना प्रकार के भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। तभी भगवान महेश प्रसन्न हो दिव्य शब्दों में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए और तभी उन्होंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती का भी निर्माण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए।
भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर मुझे व भगवान विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया और श्री दिव्या ज्ञान प्रदान किया। सदाशिव ने कहा कि मैं ही रचना, पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। मेरा यह शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के तुल्य ही होंगे। उनमें और शिव में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा और जो यह रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब मेरे ही रूप है, इनमें भेद नहीं है। मेरा शिव रूप ही सनातन है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। नारद, भगवान सदाशिव ने मुझे कहा कि ब्राह्मण, तुम सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र है वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। और यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदनंतर पुन काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए ज्योति रूप में प्रकट होगी। हे हरि, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कृतिका का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा कि करुणा निधि जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करें उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इस तरह नाना प्रकार के धर्म का उपदेश देकर भक्त वत्सल भगवान शंभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य के फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो साथियों, यह थी कथा त्रिदेवों की कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेव में सबसे बड़ा कौन है। तो साथियों, इस कथा से तो यही साबित कि भगवान सदाशिव ही सबसे बड़े देव है, वही सत्य सनातन परमपिता परमात्मा है और उन्हीं से ही त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके अपने अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि हम आपसे और सीख सकें। भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। सबकी मंगल कामना करते हुए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।